नमस्कार दोस्तों। आज हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट की जो सीरीज चल रही है उसका चेंजिंग ऑफ प्रोनाउंस जो होते हैं, प्रोनाउंस को किस प्रकार से चेंज किया जाता है वो हम सीखेंगे। तो चले आइए देखते हैं कि जो नरेशंस होते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट होते हैं उसमें प्रोनाउंस को किस प्रकार से बदला जाता है। तो सबसे पहले प्रोनाउंस चेंजिंग के लिए हमको कुछ बेसिक रूल्स होते हैं या कहें कुछ बेसिक जानकारियां होती हैं वो हमको मालूम होनी चाहिए। जैसे पहले तो हम एक स्ट्रक्चर लिख लेते हैं डायरेक्ट सेंटेंस का। ये हमारे पास स्ट्रक्चर लिखा हुआ है। इसमें हमने अब तक ये सीखा है कि हम टेंस किस प्रकार से बदलते हैं और ये फॉर्मेशन किस प्रकार से रखी होती है, इस चीज को हम बखूबी पहले से जानते हैं। अब इसमें हम सीखेंगे प्रोनाउंस चेंजिंग। जो प्रोनाउन होते हैं हमारे, जो डायरेक्ट नरेशन में प्रोनाउन दिए होते हैं उनको हम किस प्रकार से बदलते हैं। तो प्रोनाउंस चेंजिंग, अब उसके लिए हमको सबसे पहले क्या मालूम होना चाहिए, प्रोनाउंस मालूम होना चाहिए। तो प्रोनाउंस क्या होते हैं, प्रोनाउंस चेंजिंग जानने से पहले हम ये जानेंगे कि प्रोनाउंस होते क्या हैं। तो प्रोनाउंस मेनली जो होते हैं ऐसे शब्द होते हैं जिनको हम किसी नाउन या किसी नाम की जगह इस्तेमाल करते हैं। जैसे ही, सी, इट, आई, यू, वी, दे, ये सभी हमारे क्या हैं, ये सभी के सभी हमारे प्रोनाउंस कहलाते हैं। तो जब डायरेक्ट सेंटेंस में ये प्रोनाउंस आते हैं तो इनको हम बदलते हैं। तो इनको हम किस प्रकार से, या यूं कहें कि किसके आधार पे इनको हम चेंज करते हैं, वो जानकारी इस वीडियो में आपको मिलेगी। वो हम सब कुछ इस वीडियो में सीखेंगे। तो सबसे पहले आई होप समझ में आया होगा कि प्रोनाउंस क्या है। प्रोनाउंस ऐसे शब्द होते हैं जिनको हम किसी नाम की जगह इस्तेमाल करते हैं या जो कॉमनली ये इस्तेमाल किए जाते हैं वो है हमारे ही, सी, इट, आई, यू, वी, दे। अब इन प्रोनाउंस में एक छोटी सी प्रॉब्लम होती है कि इनको भी हमने तीन जगह डिवाइड कर रखा है। ये प्रोनाउंस जो दिख रहे हैं इनको भी हमने तीन जगह डिवाइड कर रखा है। वो कर रखा है पर्सन्स के हिसाब से। आपने पर्सन्स पढ़े होंगे और नहीं पढ़े हैं तो आप देखिएगा कि इनको भी हमने पर्सन्स के बिहाफ पर तीन जगह अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है। कौन कौन सी कैटेगरी है, तो ये जो चार्ट अब बताने वाले हैं हम, ये सबसे इंपोर्टेंट चार्ट होने वाला है। तो इसी के आधार पर पूरा का पूरा जो प्रोनाउंस चेंजिंग है वो हमारा चलेगा। तो चलिए बनाते हैं। हमारे पास सबसे पहले आता है फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। फिर आता है हमारा सेकंड पर्सन प्रोनाउन और फिर आता है हमारा थर्ड पर्सन प्रोनाउन। तो हमारे जो प्रोनाउंस हैं हमने उनको कितनी कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है, हमने उनको तीन कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है। कौन कौन सी, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, सेकंड पर्सन प्रोनाउन और थर्ड पर्सन प्रोनाउन। हो सकता है अभी आपको अच्छे से समझ में ना आए, लेकिन एक बार इसको याद जब हो जाएगा ये, तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बदलते वक्त जब हम प्रोनाउंस को बदलते हैं बहुत ही इजीली से, बहुत ही आसान वे में वो चेंज हो जाता है और इतना कोई डिफिकल्ट महसूस नहीं होगा। तो पहले यदि समझ में नहीं आ रहा है तो शांतिपूर्वक इसको एक बार देख लें और इसको एक बार याद कर लें। तो यहाँ पे हमारे पास पर्सन कितने होते हैं, तीन पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। हिंदी में आपने उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष इस तरीके से देखे होंगे और इंग्लिश में इनको पर्सन्स बोला जाता है। हिंदी में पुरुष और इंग्लिश में पर्सन्स बोलते हैं। इनकी हमारे पास तीन फॉर्में होती हैं। हर एक पर्सन की भी तीन फॉर्म होती हैं। कौन कौन सी, एक तो होती है सब्जेक्टिव फॉर्म। सब्जेक्टिव फॉर्म का मतलब होता है कि वो सब्जेक्ट की तरह काम करेगा। एक होती है उसकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म, सेम शब्द हमको ऑब्जेक्ट के रूप में भी मिल सकता है। तो ये कौन सी होती है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म, यानी कर्म, यानी कार्य करने वाला कोई और होगा,
उसके ऊपर कार्य हो रहा होगा या अदर डिटेल में उसको रखा गया होगा। थर्ड जो एक और पार्ट होता है, थर्ड पार्ट, वो होती है हमारी पजेसिव फॉर्म। पजेसिव फॉर्म होती है, ये असल में रिश्ता प्रकट करती है या किसी चीज के ऊपर अधिकार व्यक्त करती है। तो ये तीन फॉर्म होती हैं हर एक पर्सन की, या फिर यूं कहें हर एक प्रोनाउन की। तो हमने ये लगभग बना लिया है। अब इसमें केवल प्रोनाउंस को रखना है। तो हमने इनके साथ साथ एक चीज और सुनी होगी, वो होती है नंबर। नंबर मतलब हमारा जो प्रोनाउन है एक है या एक से अधिक है। हिंदी में कहें तो एक वचन और बहुवचन के बारे में वो हम बखूबी जानते हैं। जो गिनने में एक है वो एक वचन है, और जो गिनने में एक से अधिक है वो बहुवचन है। तो उनके हिसाब से भी हम इनको कैटेगराइज करेंगे। तो सबसे पहले हम यहां लिखते हैं सिंगुलर को। सिंगुलर मीन्स एक वचन, और यहां फिर लिखेंगे हम प्लूरल को। प्लूरल मीन्स बहुवचन। तो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर की बात करें तो वो हमारे पास होता है आई। आई को हम फर्स्ट पर्सन सिंगुलर की सब्जेक्टिव फॉर्म कहते हैं। आई की ऑब्जेक्टिव फॉर्म जो होती है वो होती है मी, और आई की पॉजेसिव फॉर्म जो होती है वो होती है माई और माइन। आई, मी, माई, माइन। जब सब्जेक्ट के रूप में काम करेगा तो आई शब्द लिख के आता है, ऑब्जेक्ट के रूप में काम करेगा तो मी आता है, और पॉजेसिव में काम करेगा तो माई या माइन आता है। मैं, मुझे, मेरा, मेरा। ठीक, इसी तरीके से जो इसकी जो प्लूरल फॉर्म होती है हमारे फर्स्ट पर्सन सिंगुलर की, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन की, वो होती है वी, और इसकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म होती है अस, और पॉजेसिव फॉर्म होती है आवर या आवर्स। जब वी लिख के आता है तो सब्जेक्ट के रूप में आता है, अस लिख के आता है तो ऑब्जेक्ट के रूप में आता है, और जब आवर या आवर्स लिख के आता है तो पॉजेसिव के रूप में लिख के आता है। यह अधिकार या फिर किसी के प्रति सम्मान व्यक्त अधिकार या किसी पे अपना हक व्यक्त करने वाले शब्द होते हैं। जैसे मेरी किताब, मेरा भाई, उसकी किताब, उसका भाई, हमारी किताब, हमारा भाई, हमारा स्कूल, हमारा देश। इस तरीके के जो शब्द होते हैं वो पॉजेसिव फॉर्म कहलाती हैं। ठीक, तो ये समझ में आया होगा आई होप। तो हमको ये याद करना है किस तरीके से है कि फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन होते हैं आई और वी। यदि फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन सिंगुलर की बात की जाएगी तो आई की जाएगी, और फर्स्ट पर्सन प्लूरल की बात की जाएगी तो वी की जाएगी। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर की सब्जेक्टिव फॉर्म आई होती है, ऑब्जेक्टिव मी होती है, पॉजेसिव फॉर्म माई और माइन होती है। ऐसे ही इसकी प्लूरल फॉर्म जो होती है वो वी होती है सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव अस होती है, और पॉजेसिव आवर या आवर्स होती है। तो आई होप ये बड़ी आसानी से आपको मालूम होगी, और नहीं मालूम है तो इसको ये याद कर लीजिएगा, याद हो जाएगी, कोई ऐसी डिफिकल्ट बात नहीं है। अब आते हैं हम सेकंड पर्सन पर। सेकंड पर्सन की सिंगुलर फॉर्म कहें या फिर प्लूरल फॉर्म करें, दोनों की दोनों सिंगुलर या प्लूरल फॉर्म्स दोनों की दोनों ही सेम होती हैं, वो है यू। यानी यू जो है एक वचन की तरह ही भी काम करता है और यू बहुवचन की तरह भी काम करता है। तो सब्जेक्टिव फॉर्म जो सेकंड पर्सन की होती है वो यू होती है, और इसकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म भी जो होती है वो भी यू होती है। यानी यू सब्जेक्ट के रूप में भी काम करता है और यू ऑब्जेक्ट के रूप में भी काम करता है। और पॉजेसिव फॉर्म जो होती है वो होती है योर और योर्स। सेकंड पर्सन एक ही है हमारे पास, यू, ऑब्जेक्टिव फॉर्म यू, सब्जेक्टिव फॉर्म यू, पॉजेसिव फॉर्म योर या योर्स, तुम, तुम्हारा। ठीक, अब आते हैं हमारे थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन जो होते हैं हमारे पास, सिंगुलर की बात करें थर्ड पर्सन की, तो सिंगुलर में हमारे पास एक ही होता है जो कि हम किसी लड़के के लिए इस्तेमाल करते हैं, एक सी होता है जो हम किसी लड़की के लिए इस्तेमाल करते हैं, और एक इट होता है जो किसी निर्जीव या जानवर के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके की ये तीन हैं। अगर यदि हम थर्ड पर्सन सिंगुलर की बात करें यानी लड़के के लिए बात करें तो ही की सब्जेक्टिव फॉर्म ही होती है और ही की ऑब्जेक्टिव फॉर्म होती है
हिम। और पजेसिव फॉर्म होती है हिज। सेम इसी प्रकार से जब लड़की की हम बात करें तो लड़की के लिए सब्जेक्टिव फॉर्म होती है सी और ऑब्जेक्टिव फॉर्म होती है हर, और पजेसिव फॉर्म होती है हर्स, हर या हर्स। और इट की बात करें तो इट की सब्जेक्टिव फॉर्म इट होती है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म भी इट होती है, और पजेसिव फॉर्म की बात करें तो पजेसिव फॉर्म इसकी इट्स होती है। तो ये हमारे जो तीनों हैं, ये तीनों के तीनों कौन से हैं? सिंगुलर हैं। तो यहां पे यदि हमारा कोई नाउन आ जाए सेंटेंस में, जहां पे कोई नाम रखा हो, तो लड़के के लिए हम ही इस्तेमाल करते हैं और लड़की के लिए सी इस्तेमाल करते हैं। बात आगे समझ में आ जाएगी किस प्रकार से हम बोलना चाह रहे हैं, बस एक बार इसको आप याद कर लीजिएगा। यदि इसमें हम प्लूरल फॉर्म की बात करें, यानी कि थर्ड पर्सन का बहुवचन जो होता है, वो हमारे पास केवल और केवल दे होता है, और दे की ऑब्जेक्टिव फॉर्म जो होती है वो देम होती है, और इसकी पजेसिव फॉर्म देयर या फिर देयर्स होती है। तो आई होप ये आपको मालूम होगा, और नहीं मालूम है तो एक बार इसको देख लीजिएगा और इसको आप स्क्रीनशॉट लेकर के लिख सकते हैं और याद कर सकते हैं। यदि ये चार्ट आपको अच्छे से याद है तो आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट जब चेंज करते हैं, जो प्रोनाउन चेंजिंग होती है उसको बड़ी इजीली आप कर सकते हैं। हमारे रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आता है तो हम उसे रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से बदल देते हैं। तो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन कौन सा है? आई आया हुआ है, और आई की कौन सी फॉर्म है? सब्जेक्ट। आई कौन सी फॉर्म है? फर्स्ट पर्सन की सब्जेक्टिव फॉर्म। तो हम इसको देखते हैं, क्या देख रहे हैं हम इसमें? यहां जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है फर्स्ट पर्सन की सिंगुलर फॉर्म, फर्स्ट पर्सन की सिंगुलर फॉर्म, वो भी कौन सी? सब्जेक्टिव फॉर्म। तो हम फर्स्ट पर्सन सिंगुलर की सब्जेक्टिव फॉर्म को हम किससे रिप्लेस करेंगे? रिपोर्टिंग वर्ब की सिंगुलर फॉर्म से, क्योंकि यहां सिंगुलर है तो यहां से भी क्या जाएगी? सिंगुलर फॉर्म जाएगी। तो रिपोर्टिंग वर्ब की सिंगुलर फॉर्म, रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट कौन है? ये, और इसकी सिंगुलर फॉर्म क्या होगी? अब यहां पे देखिए नाम आया हुआ है, नाम है तो यह इसकी प्रोनाउन क्या होगा? प्रोनाउन चेंज कर रहे हैं तो प्रोनाउन चाहिए, और प्रोनाउन यहाँ पे है नहीं, राधा तो नाउन है, तो इसका प्रोनाउन क्या होता है? इसका प्रोनाउन होता है सी। राधा की जगह क्या है? सी है। हम यहां से जब आई को रिप्लेस करेंगे, आई को बदलेंगे, तो हम उसको राधा से ना करके किससे रिप्लेस करेंगे? सी से करेंगे, क्योंकि राधा एक नाउन है, और नाउन राधा के लिए जो प्रोनाउन इस्तेमाल करेंगे वो होगा हमारा सी। तो इसको हम यहां से, इसको आई को हटा करके क्या लगा देंगे? यहां पे हम सी लगा देंगे। प्रोनाउन चेंजिंग, इसी को प्रोनाउन चेंजिंग करते हैं। अब देखिए चेंज करते हैं पहले इसको, जैसे अब इसको ये डायरेक्ट लिखा हुआ है, इसको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना है, तो रिपोर्टिंग वर्ब वाली पोजीशन में तो कुछ चेंज करना ही नहीं है हमको, जैसा लिखा है वैसा का वैसा रख दीजिए इसे। सेड का सेड रख दीजिए, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा को हटा देते हैं और क्या लगा देंगे? दैट लगा देंगे। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हट के दैट लग जाता है। उसके बाद आई को चेंज करेंगे, आई है फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन की सिंगुलर फॉर्म है, सब्जेक्टिव फॉर्म है, तो सब्जेक्ट से चेंज होगी। सब्जेक्ट है यहाँ पे राधा, राधा की जगह प्रोनाउन क्या होगा? सी होगा। तो जो सी है वो यहाँ कौन सी फॉर्म है इसकी? सब्जेक्टिव फॉर्म। तो सी की भी कौन सी फॉर्म जाएगी? सब्जेक्टिव फॉर्म। यानी कि यहाँ पे सी ही अपनी आप में क्या होती है? ये सब्जेक्टिव फॉर्म होती है। तो यहां पे हमने सब्जेक्टिव फॉर्म रख दी, यानी आई को राधा से या राधा के प्रोनाउन से रिप्लेस कर दिया। ठीक, उसके बाद हम इसको चेंज करेंगे, आगे चलते हैं। एम लिखा हुआ है तो एम को हम किस में बदल देंगे? वॉज में बदल देंगे। ये किस प्रकार से बदलें ये आगे समझ में आएगा, अभी आप केवल प्रोनाउन चेंजिंग पर ध्यान दें, और जो ऐसा सेंटेंस लिखा हुआ है उसे जैसा का तैसा रख दीजिए। ये हो गया, राधा सेड दैट सी वॉज अ गुड गर्ल। सेंटेंस है अगला, ही सेज टू मी आई वॉज गोइंग टू आगरा। वो मुझसे कहता है मैं आगरा जा रहा था। तो इसको चेंज करते हैं, तो इसका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट क्या बन जाएगा?
ही सेज टू हो जाएगा टेल्स, जो कि हम पहले बता चुके हैं, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को दैट बता क्या चुके हैं। जब भी हमारा रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट आता है तो हम सेज को टेल्स में बदल देते हैं। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा के दैट लगा देते हैं, उससे पहले यहाँ पे ऑब्जेक्ट रह गया, ऑब्जेक्ट लिखना पड़ेगा। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके दैट लगाएंगे। आई फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, चेंज होता है हमारे सब्जेक्ट से, सब्जेक्ट है ही, तो आई रिप्लेस हो जाएगा ही से। चूंकि ये प्रेजेंट में है तो इसका टेंस परिवर्तन नहीं होता है, इसको जैसा लिखा हुआ है उसे वैसा का वैसा रख दीजिए, और ये हमारा सेंटेंस चेंज होके इनडायरेक्ट में कन्वर्ट हो गया। तो ये हो जाएगा ही टेल्स मी दैट ही वाज गोइंग टू आगरा। अब हम चलते हैं रूल नंबर 2 की ओर। रूल नंबर 2 कहता है हमारा, जब रिपोर्टिंग वर्ब में जब रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन प्रोनाउन आए, सेकंड पर्सन प्रोनाउन आता है तो उसे रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से बदल देते हैं। अभी हम सब्जेक्ट से इसे बदल रहे थे, अब किससे बदलेंगे? अब हम उसे ऑब्जेक्ट से बदलेंगे। बस इतना ही करना है और कुछ नहीं करना है, वही करना है जो हुबहू फर्स्ट रूल कह रहा था हमारा करने के लिए, वही इसमें भी करना है। बस ये देखना है कि सेकंड पर्सन आना चाहिए, और सेकंड पर्सन आने का मतलब है क्या आना चाहिए? सेंटेंस में यू का होना आना चाहिए, यानी यू आए या योर्स आए या योर आए। तो उस तरीके के सेंटेंस जब आएंगे तो उसे हम किससे रिप्लेस करेंगे? ऑब्जेक्ट से करेंगे। फॉर एग्जाम्पल यदि हम डायरेक्ट की बात करें तो इस तरीके से आ जाए कोई, ही सेज टू हिम यू आर अ बैड बॉय। सेंटेंस है ही सेज टू हिम, उसने उससे कहा, यू आर अ बैड बॉय, तुम बहुत खराब लड़के हो या बहुत गंदे लड़के हो। तो इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे तो हो जाएगा ही सेज टू को हटा करके टेल्स लगा देंगे, और ये जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है उसे ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके दैट लगा देंगे। ये जो आया हुआ है ये कौन सा पर्सन है? हमारा सेकंड पर्सन है, और सेकंड पर्सन की कौन सी फॉर्म है? सेकंड पर्सन की फॉर्म है सब्जेक्टिव। अब ये कैसे मालूम किया सब्जेक्टिव फॉर्म है? क्योंकि सब्जेक्ट के तुरंत बाद क्या लगा हुआ है? हेल्पिंग वर्ब लगी हुई है। हेल्पिंग वर्ब से जस्ट पहले जो आता है अधिकतर को सब्जेक्ट दिखाई पड़ता है, तो ये क्या है? सब्जेक्ट है, जिसके विषय में बात की जा रही है वो रखा हुआ है, तो सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्टिव फॉर्म ही आएगी रिप्लेस होके। किससे रिप्लेस करेंगे? इसको रिप्लेस करेंगे हम रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से। ध्यान रखिएगा, इससे पहले जो हम रिप्लेस कर रहे थे फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन को, वो सब्जेक्ट से कर रहे थे, लेकिन जब सेकंड पर्सन आता है तो उसे रिप्लेस करते हैं ऑब्जेक्ट से। और ऑब्जेक्ट में यहां क्या रखा हुआ है? ऑब्जेक्ट में यहां रखा हुआ है हिम, और हिम किसका होता है? ही की ऑब्जेक्टिव फॉर्म। तो इसकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म, इसकी सब्जेक्टिव फॉर्म क्या है? ही, और यहां पे ये यू कौन सी फॉर्म है? सब्जेक्टिव फॉर्म है। तो सब्जेक्टिव फॉर्म को यहां से हटाएंगे तो सब्जेक्टिव फॉर्म लाएंगे ना, तो सब्जेक्टिव फॉर्म लाएंगे तो यहां से इसकी कौन सी फॉर्म उठा के ले जाएंगे हम? यहाँ पे यहां चेंज होके जो जाएगी वो जाएगी इसकी सब्जेक्टिव फॉर्म, जो कि है ही। तो हम यू को किससे रिप्लेस कर देंगे? यू को ही से रिप्लेस कर देंगे। आई होप समझ में आया होगा। देखिए यू यहां किसके लिए काम कर रहा है? अ बैड बॉय, एक लड़के के लिए, तो सिंगुलर का भाव आ रहा है, तो यहां पे भी हमारी कौन सी फॉर्म जा रही है? सिंगुलर फॉर्म ही जा रही है। चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पे आर लगा हुआ है, क्योंकि यू के साथ आर आता है इसलिए हमने आर लगा रखा है। यहाँ पे क्या आना चाहिए? ही के साथ में क्या आता है? यू को हम एज अ ट्रीट कैसे करते हैं? जैसे प्लूरल की फॉर्म की तरह। तो हम यहाँ पे ही को तो नहीं कर सकते, ही के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी? सिंगुलर वाली, और ही के साथ में क्या लगेगा? एज लगेगा, ही एज। उसके बाद अ बैड बॉय, क्या लगेगा उसके बाद? ही, सॉरी यहां पे ही लगाया, उसका हेल्पिंग वर्ब आई एज, और उसके बाद ए बैड बॉय। तो ये सेंटेंस जो कन्वर्ट होके बना वो बना ही टेल्स हिम दैट ही इज अ बैड बॉय। और ये हमारा बहुत बखूबी तरीके से, बहुत ही आसान तरीके से सेंटेंस चेंज हो गया। तो आई होप ये समझ में आया होगा। अगला हमारे पास सेंटेंस आया है, विनोद सेज टू मी, विनोद मुझसे कहता है, यू गेव मी योर बुक।
अपनी किताब मुझे दे दो। अब इसको हमको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना है, तो किस तरीके से करेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब जो लिखी हुई है उसे जैसा का तैसा रख देंगे, रिपोर्टिंग वर्ब वाले पार्ट को, सब्जेक्ट को चेंज नहीं कर सकते। सेज टू को हम बदल देंगे टेल्स में, क्योंकि सेज के साथ में क्या आया है, टू आया हुआ है। मी को हम क्योंकि ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट जैसा का तैसा रहता है। कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके लगा देंगे हम दैट, और यहाँ पे सेकंड पर्सन आया हुआ है, सेकंड पर्सन की कौन सी फॉर्म है, सेकंड पर्सन की सब्जेक्टिव फॉर्म है, तो इसे किससे रिप्लेस करेंगे, इसको रिप्लेस करेंगे हम रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट की सब्जेक्टिव फॉर्म से, ऑब्जेक्ट की सब्जेक्टिव फॉर्म से। तो सब्जेक्टिव फॉर्म क्या होगी, यहाँ मी है और मी की सब्जेक्टिव फॉर्म क्या है, आई, आई मी माई माइन होती है, तो इसकी सब्जेक्टिव फॉर्म हो गई आई। क्योंकि इसकी सब्जेक्टिव फॉर्म आई है तो हम यू को किससे रिप्लेस करेंगे, यू को रिप्लेस कर देंगे आई से। उसके बाद जो टेंस लिखा हुआ है उसे जैसा का तैसा रख देंगे। उसके बाद मी, मी कौन सा पर्सन है, मी हमारा पर्सन है फर्स्ट पर्सन की ऑब्जेक्टिव फॉर्म। कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट पर्सन की ऑब्जेक्टिव फॉर्म। रिप्लेस होगी हमारी रिपोर्टिंग वर्ब की सब्जेक्ट की ऑब्जेक्टिव फॉर्म से। सब्जेक्ट है यहाँ पे विनोद, विनोद की सब्जेक्टिव फॉर्म क्या होगी, ही, और ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होगी, ही से ऑब्जेक्टिव फॉर्म होती है हिम। तो ये जो मी है वो किससे बदलेगा, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट की ऑब्जेक्टिव फॉर्म से, जो कि बनती है हमारी हिम। तो ये जो मी लिखा हुआ है ये चेंज हो जाएगा हिम। अब यहां पे आए तो ये भी एक हमारी क्या है, प्रोनाउन है। प्रोनाउन कौन सी है, सेकंड पर्सन की पजेसिव फॉर्म। ये कौन सी बन रही है, सेकंड पर्सन की पजेसिव फॉर्म। और सेकंड पर्सन किससे रिप्लेस होता है, हमारे रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से। और रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट है मी, और मी की चूंकि यहाँ पजेसिव फॉर्म है तो इसकी भी कौन सी फॉर्म जाएगी, पजेसिव फॉर्म जाएगी। और मी की पजेसिव फॉर्म होती है माई, तो यू रिप्लेस होकर किससे चले जाएगा, माई से रिप्लेस हो जाएगा। और उसके बाद बुक रख देंगे और ये सेंटेंस हो गया कंप्लीट। तो सेंटेंस रूल नंबर 3 कहता है जब हमारे रिपोर्टेड स्पीच में कोई थर्ड पर्सन प्रोनाउन आता है तो उसमें कोई बदलाव नहीं करते हैं। देखिए कितना सिंपल सा रूल है, रिपोर्टेड स्पीच में कोई थर्ड पर्सन प्रोनाउन आ जाए तो उसमें हम क्या करते हैं, नो चेंज। क्या रखते हैं, नो चेंज। उसमें कोई चेंज करना ही नहीं है हमको, जैसा लिखा हुआ है वैसा का वैसा उसे रख दीजिए। तो बस चेंज कहां करना है, फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन में। दो पर्सन में ही हमको बदलाव करना है, तीसरे में बदलाव करना ही नहीं। यानी ही, सी, इट और दे यदि शब्द आता है तो उनमें हमको कोई बदलाव नहीं करना है, और ना ही किसी नाम के साथ में हमको कोई बदलाव नहीं करना है। क्योंकि चूंकि नाम जो होते हैं उसे भी हम किसमें मान के चलते हैं, उसे हम थर्ड पर्सन में मान के चलते हैं। तो चलिए एक एग्जांपल इसका देख लेते हैं। ये हमारा डायरेक्ट है एक, राधा सेज टू हर सी इज अ गुड गर्ल। और इसको हमको चेंज करना है इनडायरेक्ट में, तो वो हो जाएगा राधा सेज का सेज टू है तो इसमें बदल देंगे, इसको हम बदल देंगे टेल्स में, और हर का हर रहेगा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके दैट लगा देंगे। सी, सी क्या है हमारा, थर्ड पर्सन बन रहा है, थर्ड पर्सन प्रोनाउन है। थर्ड पर्सन प्रोनाउन की कौन सी फॉर्म है, सब्जेक्टिव फॉर्म है। अब ये हमको चेक ही नहीं करना है, हमको केवल चेक करने है, चेक क्या करना है, थर्ड पर्सन है। और थर्ड पर्सन में हम कोई चेंज नहीं करते, क्योंकि थर्ड रूल कहता है जब हमारी रिपोर्टेड स्पीच में थर्ड पर्सन आता है तो उसमें चेंज कोई बदलाव नहीं करते हैं। थर्ड पर्सन में कोई बदलाव नहीं होता है, तो थर्ड पर्सन जैसा रखा हुआ है उसे वैसा का वैसा रख दीजिए और हमारे सेंटेंस को आगे कंप्लीट कर दीजिए। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बड़ी इजीली तरीके से हो जाएगा, और इसमें कुछ करना नहीं है हमको। तो हमको मेनली कहाँ चेंज करनी है, जब वहां फर्स्ट पर्सन आता है तब चेंज करना है, और हमारा जब सेकंड पर्सन आता है तब चेंज करना है। तो आई होप जो प्रोनाउन चेंजिंग के रूल्स हैं वो आपको समझ में आए होंगे।